ठाणे शादी किया ते लड्डू आना है, जिस खाता वो भी पछताया तो जिस नहीं खाता वो भी पछताया। तो किया ना फिर लड्डू खाई तो पछताइया हैं। जल्दी जल्दी लड्डू खाओ ते शादी करो ते पोड़ो जहाज ते अच्छो कसमें यूके वेट करना पे आने तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं जी आपको। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, इंडिया से या किसी बाहरले मुल्क से यूके आना चाहते हैं और वो स्पाउस वीज़ा, सिविल पार्टनर वीज़ा या मैरिज करके आना चाहते हो। तो उसके बारे में तमाम इंफॉर्मेशन इस वीडियो में है। आपने अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन लेकर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं और आपका वीज़ा हो जाता है और आप शादी करके यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आकर आपके साथ कोई मसले मसाइल होते हैं, तो प्लीज़ उन मसले मसाइल का कसूरवार मुझे मत समझिएगा, क्योंकि जो इरादा करे सोच समझ कर करें। आगे अल्लाह हाफिज। सबसे पहली बात, आपका और आपके पार्टनर का 18 साल या 18 साल से ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात कि आपके पार्टनर का ब्रिटिश सिटीज़न होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो ब्रिटिश सिटीज़न नहीं है तो एटलीस्ट उनके पास इंडेफिनिट लीव टू रिमेन का प्रूफ होना चाहिए, ताकि वो अपने पार्टनर से शादी करके उनको इस कंट्री में बुला सकें। वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप एज अ फियांसे या आप प्रपोज्ड पार्टनर वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको 6 महीने का वीज़ा दिया जाता है, और आपको विद इन 6 मंथ जब यूके आएंगे तो आपको शादी करनी पड़ेगी ताकि आप अपना वीज़े के एक्सटेंशन ले सकें, अदरवाइज आप नहीं ले सकते। और एक और चीज़, जब आप एज अ फियांसे या प्रपोज पार्टनर आप वीज़े के लिए आए होते हैं तो ड्यूरिंग योर इंगेजमेंट टाइम आप काम नहीं कर सकते, आपको काम अलाउड नहीं होता। तो जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो सबसे पहली चीज़ आपको यूके वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा और आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और करंट पासपोर्ट के साथ साथ आपके पास जो कोई पुराने पासपोर्ट हैं वो भी आपको साथ में अटैच करने होंगे। 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स। प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में जो आपको इंग्लिश का टेस्ट करना पड़ेगा, इंग्लिश टेस्ट का नाम है A1, जो लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों का आपको करना पड़ेगा, और आपको लाजमी है कि वो आप पास करें, तो बहुत ज़रूरी है। प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स, जो फाइनेंशियल मीन्स हैं, जो आपकी सैलरी है, जो आपकी इनकम है, वो आपको शो करना पड़ेगी। और मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ कि सैलरी कितनी होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, मतलब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका रिलेशनशिप कैसा है। लाइक आपके पास आपके कपल्स की पिक्चर्स होनी चाहिए। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि आपका कनेक्शन कैसा है, रिलेशनशिप कैसा है, आप कहाँ कैसे बात करते हैं। आप अपनी कॉल हिस्ट्री दे सकते हैं एज अ प्रूफ। आप अपने व्हाट्सएप के टेक्स्ट मैसेजेस जो आप करते हैं या ईमेल्स आप करते हैं वो आप दे सकते हैं इसके लिए। डिटेल्स ऑफ एनी प्रीवियस इमिग्रेशन एप्लीकेशंस, अगर आपने कहीं पहले इमिग्रेशन के लिए अप्लाई किया है, कहीं बाहर जाने के लिए अप्लाई किया है, तो उसकी डिटेल्स भी आपको देना पड़ती हैं। सर्टिफिकेट ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका नेशनल इंश्योरेंस कार्ड या आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर वो चाहिए होगा। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन, मतलब कि आपको रिहाइश के लिए जहाँ पर आप अपने पार्टनर को बुला रहे हैं यूके में, आपके पास कोई रिहाइश होनी चाहिए। आपका अपना घर है तो उसके पेपर्स आपको साथ में अटैच करने पड़ेंगे। प्रूफ ऑफ पेड स्पाउस वीज़ा फीस, तो ये आपको प्रूफ करना पड़ेगा जो आपने स्पाउस वीज़ा की फ़ीस जो देनी है, वो उसका प्रूफ आपको जो रसीद मिलेगी वो आपको देनी होती है। वैसे तो आजकल ऑनलाइन हो जाता है, तो शायद रसीद की ज़रूरत फिर भी पड़ती है, ऑनलाइन प्रिंट कर लें आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्पाउस वीज़ा यूके। सो बेसिकली आपको 18,600 पाउंड सालाना कमाना होगा मिनिमम, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं अपने पार्टनर को यूके बुलाने के लिए। सो आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन। जो अक्सर बंदे जो है ना वो ये पूरा नहीं कर सकते और इसलिए उनके केसेस रिजेक्ट हो जाते हैं। आपको 18,600 18,600 पाउंड मिनिमम कमाना होगा साल में, तभी आप इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
What counts as proof of financial subsistence? तो आपको बताता चलूँ, your salary if you earn it in the UK, cash savings above £16,000, pension money, अगर आपकी कोई पेंशन है या कोई ऐसी आपकी चीज़ है तो आप वो इंक्लूड कर सकते हैं। आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंटल्स वगैरह या इस तरह की कोई आपका कारोबार है या कुछ जो आपकी इनकम है वो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव फाइनेंशियल सब्सिस्टेंस फॉर यूके स्पाउस वीजा। इन ऑर्डर टू प्रूव योर इनकम यू विल हैव टू सबमिट प्रूफ एज बैंक स्टेटमेंट्स जो कि 6 महीने की, 6 months ऑफ पे स्लिप्स, 6 महीने की आपको पे स्लिपें आपको देनी पड़ेंगी और जो उन पे स्लिपों पे इनकम शो हो रही होगी वो आपकी जो 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट्स हैं उन पर भी शो होनी चाहिए एग्जैक्ट अमाउंट। तो आपको अपने एम्प्लॉयर से एक लेटर चाहिए जिस पे आपका जॉब टाइटल होना चाहिए, आपकी करंट सैलरी जो आपकी है वो होनी चाहिए और आपने कितना अर्सा वहाँ पर काम किया है, कब से काम कर रहे हैं वो भी होना चाहिए। और वन मोर थिंग, अगर आप अपना कोई बच्चा जो कि यूके में पैदा नहीं हुआ, किसी और कंट्री में पैदा हुआ है, उसको आप साथ में लाना चाहते हैं अपने पार्टनर के, तो जो पहला बच्चा है उसका वीज़ा लेने के लिए आपको एक्स्ट्रा सैलरी कमानी होगी जो कि है £3,800। और अगर आपके एक बच्चे से ज़्यादा बच्चे हैं, मतलब जो दूसरा बच्चा होगा या तीसरा बच्चा होगा, उनके लिए आपको कमाना पड़ेगा £2,400 एक्स्ट्रा। तो बेसिकली अगर आपका एक बच्चा है तो आपको 18,600 की जगह 3,800 और भी कमाना पड़ेगा। और अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो इसका मतलब 18,600 आपकी सैलरी, 3,800 for the first child and 2,400 for the second child. Spouse visa UK language requirement. उसमें आपको क्या चाहिए? One of the very important UK spouse visa requirements is that of English language knowledge. When you submit your visa application, you shall also submit some document that proves your English knowledge. So you can prove your knowledge of the English language by submitting a document or academic qualification that was taught or researched in English, which is recognized by UK NARIC as being equivalent to a UK bachelor's degree or higher. So taking an approved English language test and passing it with at least a CEFR level A1 in speaking and listening. अगर आपके पास कोई डिग्री है या कुछ है तो वो आपका मैच करके तो वो तो हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है, आपको ये जो A1 टेस्ट है इंग्लिश टेस्ट, वो स्पीकिंग और लिसनिंग आपको करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है और आपको पास करने के अलावा कोई चारा नहीं है। सो बात आ गई UK spouse visa application. You will need to apply online if you are applying from outside of the UK. To begin your UK spouse visa application, you have to complete the form VAF4A. ये फॉर्म का नाम है जो आपको ऑनलाइन मिल सकता है। Whereas if you are in the UK, you have 2 choices. You can apply online or by post. You can also apply at a premium service center. In order to do so, you will have to fill in the form and book an appointment or make an online application and book an appointment. So UK spouse visa fees, most important thing. The UK spouse visa fees depend on the way you apply. If you apply for a UK spouse visa from outside the UK to join your partner, you will have to pay a fee of £1,464. Whereas if you apply for spouse visa in the UK online or by post, the fee will cost £993, £1,583 if you apply in the UK in person with the premium service. You will have to pay an extra £1,464 for each dependent if you apply outside the UK, £993 if you are applied in the UK online or by post, and £1,583 if you apply in the UK in person with a premium service. So next question is, how long does it take to get a UK spouse visa? To get a UK spouse visa, it takes up to 12 weeks or up to 8 weeks
if you apply within the UK, either online or by post. On the other hand, if you apply in person in UK, then you will get an answer regarding your UK spouse visa application within a day. That is expensive, man. However, application processing might take longer if you do not meet the income requirement, cannot prove your English knowledge, need to attend an interview, have a criminal record, haven't provided all of the required documents. So आप make sure करें, टाइम ले लें, आप बिल्कुल जो है ना रश मत करें, सारी चीज़ें जो है ना वो पूरी करें, इनकम की रिक्वायरमेंट्स, पे स्लिप्स, आपका P60, आपका नेशनल इंश्योरेंस नंबर, आपका पासपोर्ट, आपके घर के कागजात, आपके रिलेशनशिप के सारे डॉक्यूमेंट्स वो सारे होने चाहिए, आपका इंग्लिश नॉलेज वो भी होना चाहिए। और हाँ, एक चीज़ मेंशन नहीं है, कई मुल्क से जैसे पाकिस्तान से जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको एक टीबी का टेस्ट, मेडिकल टेस्ट होता है, टीबी का टेस्ट, वो भी आपको अप्लाई करना पड़ता है। कई बंदों का क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग कैन आई स्टे इन द UK विद अ स्पाउस वीज़ा, कि वो कितना टाइम रह सकते हैं स्पाउस वीज़ा के लिए। बेसिकली स्पाउस वीज़ा वैसे 2.5 साल का होता है, 2.5 ईयर्स का। So if you have applied to join your spouse, you will get permission to stay in the UK for 2 years and 6 months, whereas if you have applied as a fiance or proposed civil partner, you will be permitted to stay for 6 months. After this period, you will have to extend your stay. So how can I apply for an extension of the spouse visa in the UK? ये क्वेश्चन भी कई लोगों ने किया है, तो इसके बारे में मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जो एक्सटेंशन पे होगी। एक्सटेंशन के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके लिए कौन सा इंग्लिश टेस्ट करना पड़ेगा, वो भी होगा, वो मैं आपको बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। सो बेसिकली ये जो तमाम चीज़ें आपको मैंने बताई हैं, आप रश बिल्कुल मत करें, अपना टाइम लें, सारे डॉक्यूमेंट्स डबल चेक करें। जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करें तो आप जो ना मेक श्योर करें कि आपने जो सारी इन्फॉर्मेशन ली है वो अप टू डेट होनी चाहिए। आप gov.uk वेबसाइट पर जाकर अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। एवरी ईयर अप्रैल में या मार्च अप्रैल में उनके लॉज चेंज होते रहते हैं थोड़े बहुत, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि कोई रूल चेंज तो नहीं हो गया। तो जो है ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई रूल चेंज हो जाए तो आप उसका जिम्मेदार मुझे ठहरा दें। आई होप आपको मेरी इस वीडियो से कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर, और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ और बहुत सारे टॉपिक्स पर। तो सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब, इट्स योर बॉय मलिक, और बेल आइकन को भी दबा लें। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इट्स योर बॉय मलिक। दुआओं में याद रखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।